तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फीटल स्कल। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके थे फीटल सर्कुलेशन क्या है। आज हम पढ़ने वाले हैं फीटल स्कल। तो उससे पहले आइए जानते हैं कि व्हाट इज़ द फीटल स्कल। यू नो वेरी वेल टू ऑल ऑफ कि फीटल हेड एक लार्जेस्ट पार्ट है। अगर न्यू बॉर्न बेबी का अगर लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी देखा जाए तो वो क्या है, एक स्कल है। एक कंपेयर देन अगर एडल्ट का किया जाए तो ठीक है। ओके, तो फीटल हैड इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द फीटस। ऑब्वियसली है कि एक फीटस के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है फीटल हैड, जो कि एक ऑब्स्टेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ऑफ द एडेप्टेशन बिटवीन द स्कल एंड द पेल्विस इज़ नेसेसरी टू अलाउ द हैड। मतलब यही एक ऐसा पार्ट है जो पेल्विस जब फीटल हेड इंगेज हो जाता है टाइम एट द टाइम ऑफ द लेबर, तो हेड क्या हो जाता है कि पेल्विस में इंगेज हो जाता है, और यही पेल्विस एक सुटेबल हेड हो तो अलाउ टू द हेड पासिस थ्रू द पेल्विस ड्यूरिंग लेबर, और वो क्या हो जाता है, हेड पास हो जाता है ड्यूरिंग द लेबर विदाउट any complications. Okay, तो fetal skull is made up of ossified and the incomprehensive base of the skull। मतलब incomprehensive का मतलब क्या है, ये अभी इनमेच्योर है। दैट मीन्स जो स्कल्स है वो अभी इनमेच्योर बोन से बना हुआ एक ऐसा ऑसिफाई स्कल है जो कि एक इनकम्प्रिहेंसिव बोन से मिलकर बना हुआ है, जो कि कैसा है, बाइबल माने एक लचीला, ठीक है, क्योंकि वो बोन अभी स्ट्रोंग नहीं है। और वो बोल्ड एंड क्रेनियम, बाई क्रेनियम हम स्कल के जो अपर वाला पोर्शन होता है उसको हम क्रेनियम बोलते हैं, और जो फेस का होता है उसको हम फेस बोलते हैं, ठीक है। बाई स्विचर ऑफ फॉन्टेनेले की वजह से वो क्रेनियम का जो पार्ट है वो कैसा होता है, एक लचीले टाइप का होता है। तो इम्पोर्टेंट कुछ फीटल स्कर्ट्स के मैंने कुछ इम्पोर्टेंस दिखाए कि फीटल स्कल इम्पोर्टेंस क्या, इतनी इम्पोर्टेंस है फीटल स्कल की। तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फीटल बॉडी, यू नो वेरी वेल, एंड मोस्ट फ्रिक्वेंट resenting part of the fetus, obviously least comprehensive of all part of the fetal head। The skull bone protect the brain। ऑल ऑफ यू नो दी कि फीटल हेड क्या मतलब, जो स्कल है, फीटल को छोड़ो यहाँ पे पहले, कि जो स्कल है वो क्या प्रोटेक्ट करता है। स्कल की जो बोन है, जो क्रेनियम की बोन है, वो हमारे ब्रेन को क्या करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पार्ट में देखें तो एरिया ऑफ द फीटल स्कल। एरिया ऑफ द फीटल स्कल को देखें तो बहुत सारे फीटल स्कल में कुछ एरियाज डिवाइडेशन होते हैं, यानी कि फेस, ब्रो जिसको हम सेंसिपुट भी बोलते हैं, वर्टेक्स, ऑक्सीपुट, ग्लेविला, नेजन, और नेजन माने रूट ऑफ द नोज। ओके, नेक्स्ट है द पेराइटल एमिनेंस एंड बोल्ट। आइए हम वन बाय वन इस सारे पॉइंट को देखते हैं एक डायग्रामेटिक थ्रो। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे एक स्कल का, फीटल स्कल का डायग्राम बना के आपको सारी चीज़ें शो ऑफ यहाँ पे हो रही है आपको। तो हमने जो एरियाज़ जो डिवाइडेशन किए थे वो एरियाज़ आपके कौन कौन से थे, एक अच्छे से याद रखने के लिए आइए हम सीक्वेंस में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो एरियाज जो हमें दिखाई दे रहा है, मतलब जो एक चिन का पार्ट होता है, मतलब जो आपकी मैंडिबल बोन होती है, इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द फेस, यानी कि दैट ये क्या कहलाती है आपकी फीटल स्कल में, मैंटम। जो आपका चिन का पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, मैंटम बोलते हैं। और यहाँ से लेकर रूट ऑफ द नोज, जिसको हम नेजन के नाम से जानते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रूट ऑफ द नोज इज कॉल्ड नेजन, ठीक है। तो नेजन से लेकर और मेंटम से लेकर जो आपका एक इमेजिनरी लाइन जो ड्रॉ कर रहे हो उसको हम क्या बोल रहे हैं, फेस बोल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आप नेजन के जस्ट ऊपर देखते हो जहाँ पे आप क्या एक तिलक लगाते हो या बिंदी लगाते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे हम क्या क्या बोलते हैं, ग्लैबिला। ओके, ग्लैबिला।
नेक्स्ट है आप ग्लेबुला से लेकर आपका एंटीरियर फॉन्टेनेले तक, यानी कि एंटीरियर फॉन्टेनेले इज ऑल्सो नोन एज दी ब्रेगमा। तो ब्रेगमा से लेकर और ग्लेबुला तक जो इमेजिनरी लाइन जो ड्रॉ हो रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्रो या सिंसिपुट बोल रहे हैं। नेक्स्ट है एंटीरियर फॉन्टेनेले से लेकर एंड पोस्टीरियर फॉन्टेनेल लैम्डा तक जो इमेजिनरी लाइन जो ड्रॉ हो रही है उस वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ओके, नेक्स्ट है जो लैम्डा से लेकर यानी कि पोस्टीरियर फॉन्टेनेला से लेकर और सब ऑक्सीपिटल रीजन तक जो आपको रीजन दिखाई दे रहा है, मतलब जो बेस की एक इमेजिनरी लाइन इमेज हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीपुट रीजन। एंड दी ऑक्सीपुट रीजन जहाँ पे ख़त्म होता है और यहाँ मेंटम से सब मेंटम से स्टार्ट हुए, ये क्या कहला रहा है, ये इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, बेस बोल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, यही मैंने एक यहाँ पे बोल्ट इमेजनरी लाइन ड्रॉ करी है, यानी कि जो सब ऑक्सीपिटल रीजन से लेकर आपका एंटीरियर फॉन्टेनेला तक जो इमेजनरी लाइन ड्रॉ हो रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, बोल्ट। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम देखें, ये तो मैंने सारा आपका डायग्रामेटिक शो कराया था। इसको हम टेम्पोरल बोन बोलते हैं, इसको फ्रंटल बोन बोलते हैं, इसको पैराइटल बोन बोलते हैं और इसको ऑक्सीपिटल बोन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अब फेस। हमने बताया कि मेंटम से लेकर नेजन तक जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ हो रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, फेस बोल रहे हैं। तो इट इज़ द आर बाउंडेड सुपीरियरली बाई रूट ऑफ द नोज दैट कॉल्ड इज नेजन। ठीक है, एंड सुप्रा ऑर्बिटल रीजन इंफीरियर बाई द जंक्शन ऑफ द फ्लोर, जंक्शन ऑफ द फ्लोर ये नेक्स्ट मेंटम एंड द माउथ ऑफ विद नेक, यानी कि यहाँ से जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ हो रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, फेस बोल रहे हैं। और वही नेजन को हम क्या बोल रहे हैं, रूट ऑफ द नोज बोल रहे हैं। ग्लेबुला क्या है आपका, इट इज़ द रेज्ड एरिया बिटवीन द ऑर्बिटल रिज्ड, मतलब ऑर्बिटल माने जो आपकी ये जो आई की ऊपर वाली कैविटी होती है, दैट मीन जहाँ पे आईब्रो ग्रो वो सुप्रा ऑर्बिटल रीजन, और जहाँ पे आपके नीचे वाला आईब्रो होता है उस पलक होते हैं वहाँ पे क्या होता है, इंफ्रा ऑर्बिटल कैविटी। तो इन दोनों के बीच में एक पॉइंट ऑफ व्यू बनता है, उसको हम बोलते हैं ग्लैबुला। ओके, अब है हमारा ब्रो एंड सिंसिपुट। इट इज़ द एरिया बाउंडेड, और जो ये जो एरिया होता है वो किससे बाउंडेड होता है, ऑन वन साइडेड, अगर एक साइड से देखें वो तो एंटीरियर फॉन्टेनेला से हो रहा है, और दूसरी साइड से देखें तो कोरोनल सूचर भी इसको बाउंडेड कर रहा है। बाई द रूट ऑफ द नोज से भी बाउंडेड हो रहा है, सुप्रा ऑर्बिटल राइट से भी बाउंड हो रहा है एंड द साइड। इट इज़ द प्रेजेंटिंग पार्ट इन ब्रो प्रेजेंटेशन। अगर किसी फिटस का ब्रो प्रेजेंटेशन जा रहा है तो उसका जो प्रेजेंटिंग पार्ट होगा वो क्या होगा, ब्रो होगा। ओके, ब्रो मीन सिंसिपुट पार्ट होगा। ऐसे नेक्स्ट है वर्टेक्स। वर्टेक्स जो हमारा एरिया है मैं ड्रॉ के थ्रू आपको समझा चुकी डायग्राम के थ्रू। इट इज़ आर बाउंडेड इन फ्रंट बाई द एंटीरियर फॉन्टेनेले laterally by to parietal eminence and posterior by the पोस्टीरियर फॉन्टेनेले। ओके, ऑक्सीपुट रीजन है आपका पोस्टीरियर फॉन्टेनेले से लेकर फोरामिन मैग्नम तक। फोरामिन मैग्नम क्या होता है, जहाँ से क्या होती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, थ्रू दी ब्रेन से कनेक्ट होती है। ओके, स्पाइनल कॉर्ड उससे क्या होती है, फोरामिन नर्वल से जाके पास थ्रू होती है। ठीक है, एंड इट इज़ द एरिया ऑक्यूपाइड बाई द ऑक्सीपिटल बोन, और ये एरिया किससे बना हुआ था, ऑक्यूपाई होता है ऑक्सीपिटल बोन से, एंड बिहाइंड एंड ब्लो दी पोस्टीरियर फॉन्टेनेले से। ओके, नेक्स्ट है पैराइटल एमिनेंस को देखा जाए तो पैराइटल एमिनेंस आर दी टू एमिनेंस ऑन ईच साइड ऑफ द पैराइटल बोन। दोनों साइड में जो एक उभरे हुए पार्ट से होते हैं पैराइटल बोन पर, उनको हम क्या बोलते हैं, पैराइटल एमिनेंस। अब हम बोल्ट की बात करें तो बोल्ट क्या है, इट इज़ द लार्ज एंड डोम शेप्ड part above on the imaginary line draw between the orbital ridge and nape of the neck. Bolt is formed by two parietal bone, upper part of the occipital and temporal and frontal bones. Okay, उसको हम क्या बोलते हैं, बोल्ट। नेक्स्ट क्या है, बेस ऑफ द स्कल। अब बेस ऑफ द स्कल को देखा जाए तो बेस मीन्स जिस पर स्कल क्या है आपका रखा हुआ है, तो जो रखा हुआ रीजन है वो क्या है, बेस ऑफ द स्कल कह रहा है। इट इज़ द लोएस्ट पार्ट ऑफ द प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ऑब्वियसली कि स्कल का ये कैसा कौन सा पार्ट है, लोएस्ट पार्ट है।
दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ वाइटल सेंटर और इन द मेडुला, जो कि क्या करता है, वाइटल सेंटर जिसको हम क्या बोलते हैं, मेडुला, यानी कि हमारा जो वाइटल सेंटर है वो क्या है, मेडुला है, उसको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। इट इज़ मेड अप फर्मली यूनाइटेड बोन्स। ओके।